कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं। उन्हें जितना भी सजा लो वे कभी अपने नहीं होते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की दुनिया ऐसी है, इज्जत, प्यार और अहमियत उसी को दो जो उसकी कद्र करना जानता हो, वरना यहाँ लोग दिल से नहीं मतलब से रिश्ते निभाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने वो नहीं होते जो सिर्फ तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने वो होते हैं जो तकलीफ़ों में भी साथ खड़े होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज का जो सत्संग है वो हमें गुरु जी की प्यारी सी बेटी ने भेजा है। बहुत ही प्यारा सत्संग है उनका। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की कृपा को प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। इससे पहले जो गुरुजी के चरणों में अपना लाइक और सब्सक्राइब शेयर करेगा, उसको गुरुजी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देंगे और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि हर सत्संग में बताया जाता है कि अपनी जो जर्नी है गुरु जी के साथ वो आपको शुरू से बतानी चाहिए। मैं 2019 से गुरु जी से कनेक्ट हूँ। मेरे पास इनविटेशन आते थे सत्संग के मेरे घर के आसपास से, लेकिन मैं जाती थी। जब सत्संग शुरू हो जाता था उसके बाद मैं जाती थी, लंगर प्रसाद खा के मैं आ जाती थी। मेरी कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। मैं बैठती थी, मतलब मैं इज्जत सबकी करती थी, बट मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन फिर आफ्टर डैट 2022 टू 2024 मेरी जो फर्स्ट फ्रेंड है, मतलब मेरी जो बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने मुझे इनविटेशन दिया गुरुजी का। तो मैंने जब उसके घर पे गई, मैं सत्संग में पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे पहले चाय प्रसाद का मुझे सेवा दी गई। उसके बाद मैं वहाँ बैठी, मुझे इतनी पॉजिटिव लगा। मैंने देखा जो उसके हस्बैंड, उसकी जो आंटी हैं, जो उसके घर में और भी सारे रिलेटिव इतनी अच्छे से गुरु जी को मानती थी। उससे मुझे भी इतनी लगन लगी कि नहीं, मुझे भी गुरु जी को मानना चाहिए। सत्संग में बैठते ही मुझे भी थोड़ी ब्लेसिंग फील हुई वहाँ पे। जब से मैंने भी गुरु जी को मानना शुरू कर दिया, मेरी कनेक्शन गुरुजी से डायरेक्ट ही हुआ। मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया, लेकिन गुरुजी से मैंने डायरेक्ट बात करनी शुरू कर दी, कन्वर्सेशन शुरू कर दी। गुरुजी को मैंने मन ही मन में बहुत अच्छे से मानना शुरू कर दिया। जब मैं गुरुजी को मानती थी तो उसी दौरान एक दिन क्या हुआ, मेरे घर में सब कुछ सही चल रहा था। मेरे पापा का एकदम से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी जो हमारे जो फादर है, मेरे जो अंकल जी हैं, उनको बोल दे कि 72 घंटे के तक हम कुछ नहीं कह सकते। उस टाइम मैं गुरुजी को बहुत मानती थी। मैंने गुरुजी को बहुत अरदास लगाई। तो उसके एक दिन पहले जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने ये देखा था कि एक दिन पहले कि जो एक कबूतर है वो गली हमारी नाली में, जो हमारे घर के बाहर जो नाली है उसमें मरा पड़ा है। तो हमने एक दिन पहले एक्सीडेंट से कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा संगत जी, किसी को नहीं पता ऐसा क्या है तो हमने भी रिएक्ट नहीं करा। लेकिन जब एक दिन बाद मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ और वो इतना सीवियर था कि सब डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए, और मेरे पापा की इतनी सी, लेकिन मेरे पापा की जान बच गई। मेरे पापा का एक्सीडेंट मई में हुआ था। मई से अगस्त तक मेरे पापा वेंटिलेटर पर रहे, लेकिन आज फरवरी चल रहा है, मेरे पापा ठीक है, जो नॉर्मल है। एक एज भी है तो बॉडी में दर्द वगैरह तो होगा, लेकिन मेरे पापा आउट ऑफ डेंजर हैं। तो ये सबसे बड़ा शुक्राना है मैं गुरुजी का अनंतम 100 बार, सैकड़ों बार गुरुजी का अपने हृदय से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी से बोलना चाहती हूँ, गुरुजी जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है, मेरे अंकल जी को ब्लेस किया, ऐसे गुरुजी सबको ब्लेस करिए। और जैसे आपने मेरा साथ दिया, सबका साथ दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम सैकड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मैं जितना गुरुजी का गुणगान करूँ उतना कम है। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है कि मैं ना हमेशा से एक ऐसी लड़की रही हूँ, बहुत डरती थी मैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब भी मैं बहुत डरती थी। मुझे पता नहीं, किसी एक नेगेटिव ऐसा लगता था, नेगेटिव वाइब्स होती थी हर जगह से। मैं अकेले कमरे में नहीं बैठ सकती, मैं अकेले नहीं जा सकती, मैं कहीं भी मुझे बहुत डर लगता था। मैं कभी भी नहीं अकेली नहीं सोई हूँ। आज मेरी एज 34 है, लेकिन अभी भी मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अकेले रात को सो जाऊँ या अकेले मैं कहीं चली जाऊँ, मुझे नहीं था। एक दिन अभी कुछ मंथ्स पहले ही जब मैं गुरुजी से मेरी जो कनेक्टिविटी अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, एक दिन मैंने गुरुजी से रात को सोते समय कहा, गुरुजी ऐसा कब तक चलेगा, मैं ऐसे कब तक परेशान रहूँगी, क्यों मैं हमेशा हर किसी पे डिपेंड रहूँगी। ऐसा बहुत सा समय आता है संगत जी, आप समझ सकते हैं।
जब हम अकेले भी सोना पड़ता है, अकेले भी सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी को जाना है तो हमें अपने ही कुछ अपनी टेक केयर खुद ही करनी पड़ती है। उस टाइम मैं रोती रहती थी, बैठी रहती थी पूरी पूरी रात। तो मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई, गुरुजी आप मैं कब तक ऐसे बैठी रहूँगी, ऐसे सबके ऊपर डिपेंड रहूँगी गुरुजी। मैंने उसी दिन उस रात को अपने पिलो पे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने पास रख लिया। मैंने कहा जो भी हुआ गुरुजी अब आपके हाथ में है, अब मरना जीना डर अब सब आपके, मैंने जब अपनी पूरी लाइफ ही सरेंडर आपके हाथ में दे दी, सब कुछ मैंने अपने आपको अपने सौंप दिया, तो ये डर भी मैंने आपको अपना सौंप दिया। अब मैं डर लगेगा तो आप देखना, नहीं लगेगा तो आप देखना। उस दिन का संगत जी और आज का दिन है, मुझे कोई डर नहीं लगा। अब मैं अकेली भी रह लेती हूँ, मैं रात को अकेले सो भी जाती हूँ। वो मतलब मेरे लिए एक मिरेकल के बराबर है। मेरी फैमिली भी इतनी शौक होती है कि कैसे, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं सो पाती थी अकेले। और अब पता नहीं क्या हो गया एकदम कैसे, क्योंकि कैसे सो जाती है ये, तो इट्स वेरी मिरेकल फॉर मी। बट मुझे पता है, मैंने ये चीज़ गुरुजी से कही थी, गुरुजी ने मेरी सुनी। इसके लिए मैं गुरुजी को अनंतम बहुत बहुत शुक्राना कहना चाहती हूँ। गुरुजी का बहुत शुक्राना, धन धन गुरुजी से। गुरुजी बस हाथ जोड़ के अरदास किया, आप मेरे साथ हमेशा अंग संग रहना। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ आपके लिए आपको सरेंडर कर दिया। अब मेरा अच्छा बुरा जो भी है सब आपको देखना है। जय गुरुजी। और जो ये आंटी मेरा ये जो सत्संग शेयर कर रही है, उनको भी ब्लेस करना, सब संगत को ब्लेस करना, हम सबके साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।